जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मैं नीति सक्सेना, एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं और हम दिव्य शक्तियों के संदेश को सुनना चाहें तो हमें वो चीज़ पता लगती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दो गाइड एंजल्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और अगर हम ध्यान करके उनसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका हमें इशारा ज़रूर मिलता है, चाहे सपने में मिले। अगर आप एक शांत रूम में बैठे हैं और अगर आप पूछें कि अपने गाइड एंजल से कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो और अगर बिना हवा के चले पर्दा हिलता है तो समझ लीजिए आपको इशारा मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए उन्हीं दिव्य शक्तियों का संदेश लेके आई हूँ कि आखिर दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दैविक शक्तियों का दिव्य संदेश आपको मिलने जा रहा है। उसके लिए आपको एक या दो नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लीजिए एक या दो नंबर, अपनी इंट्यूशन पावर से ऊपर वाले को याद कीजिए और एक या दो नंबर सेलेक्ट कीजिए। पहले मैं एक नंबर वालों के लिए रीडिंग करूँगी, दो नंबर वालों के लिए रीडिंग उसके बाद में करूँगी। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ईश्वर को याद करके, एक नंबर वालों ने जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए। ये एक नंबर वालों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं कि आखिर डिवाइन गाइडेंस उनके लिए क्या है, उन्हें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए आपके लिए कार्ड्स निकल गए हैं। सबसे पहले तो जो आपने अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, किसी चीज़ का बर्डन है आपको कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कुछ ऐसा आप सोचते हैं, तो उस बर्डन को अपने पास से हटाइए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपके ना करने से कोई काम नहीं बनेगा। जो भी काम है आप अगर सोचेंगे उसका सोल्यूशन तो डेफिनेटली आपके काम बन जाएंगे। आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। आप अपने आप को इतना कंट्रोल मत कीजिए, आप प्रॉब्लम्स में मत घिरिए। कंट्रोल अगर करेंगे तो चीज़ें अंदर सप्रेस होती जाएंगी। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नेचर से जुड़ना पड़ेगा, पेड़ पौधों से जुड़िए और अपनी मोरालिटी को ऊपर रखिए। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन में रहना अच्छी बात है, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाए कि उठ जाओ बैठ जाओ तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो आप अपने बारे में अपना भी ख्याल कीजिए। आप दुनिया का ख्याल करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप अपने बारे में उतना नहीं सोचते। देखिए, खुद को भी परेशान करना अन्याय होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो दुखी होती है कि हम अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। खुद पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे, तो आपके बहुत तरह के काम जो हैं वो होते जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल प्लेन कर लीजिए और उसके बाद दोबारा से सोचिए, और सोचने के बाद आपको आगे जीवन में क्या चाहिए। जब आप ऐसी सोच सोचेंगे तो वो सोच आपकी सही होती जाएगी। कहते हैं ना, सोच को भी सोच समझकर सोचना चाहिए, ये मैं कहती हूँ। क्योंकि जो हम सोचते हैं मन वचन कर्म से, वो सब हमारे कर्माज में आता है। अगर हम किसी के लिए गलत भी सोच लेते हैं ना, तो हमारा तुरंत कर्मा में जुड़ जाता है और हम सोचते हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमने सोचा तो बुरा ना, और कई बार गुस्से में भी हम कभी कभी अपशब्द बोल जाते हैं। ठीक है, आपसे नेचर से जुड़ने को कहा जा रहा है। पेड़ पौधों के पास जाइए, झरने के पास जाइए, पानी की कलकल को सुनिए, साइलेंस को सुनिए। जो नेचर की साइलेंस है आप उसको सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो आपकी एक अंदर की नेगेटिविटी जिससे जो आपसे घिरी हुई है वो बिल्कुल आपको छोड़ देगी। और आप भी चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, और उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी से हटिए। अगर आप अपने अंदर झांकेंगे और अपनी जो सॉल्यूशंस ढूंढेंगे प्रॉब्लम्स के, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रख के आगे बढ़िए। ईश्वर कहते हैं मैं आपके साथ हूँ और आपका सब अच्छा होगा। बस आपको नेचर से जुड़ने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। और अब नंबर 2 वालों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया था उनके कार्ड्स निकाल रही हूँ। वो भी ईश्वर को याद करें और मैं भी ईश्वर को याद करके दिव्य शक्तियों का संदेश उनके लिए निकाल रही हूँ। जल्दी जल्दी ही कार्ड्स निकालूंगी ताकि
देखिए, जिन लोगों ने 2 नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए दिव्य शक्तियों का जो संदेश है वो ये है कि आप एडवेंचर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी नया करना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा। उसके लिए आपको अपने जो भी काम करते हैं आपके साथ या अपना परिवार, सबके साथ एक फ्रेंडलीनेस का बिहेवियर रखना होगा, मिलजुल के रहना होगा, मिंगल होके रहना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हूँ और तुम, मतलब दूसरों से अलग होके ना रहें, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहें और कंपैरिजन किसी के साथ ना करें। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा रहूं। आपको चीज़ों से मतलब कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। हर किसी का अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ भी उस समय तक करिए जिससे आप टूट ना जाएं। जब आप सबको साथ लेके चलेंगे तो आपको नया विज़न मिलेगा। उस विज़न से आप कुछ बहुत अच्छा करेंगे। क्रिएटिविटी, दिव्य शक्तियाँ कह रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए। जब आप क्रिएटिविटी को जगाएंगे तो आपको बहुत सारे मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अपने दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि मैं उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूँ। हर समय उदास और दुखी मत रहिए। प्लेफुलनेस इस समय आपको चाहिए। प्लेफुलनेस मतलब आप बहुत खुश होइए, घूमिए फिरिए और पॉजिटिव रहिए। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालिए और ये सोचिए कि मैं हर काम कर सकता हूँ। देखिए, मैं 1 नंबर वालों और 2 नंबर वालों दोनों से ही ये कहना चाहती हूँ कि दिव्य शक्तियाँ ये कह रही हैं कि आप लोग अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। किसी के लिए बुरा मत करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि सोच भी हमारे कर्मों से जुड़ जाती है। और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आप अच्छा करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ मन साफ रखिए, दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, तो ऊपर वाला भी आपके साथ हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए, कर्मों का हमें फल मिलता है। ऊपर वाला हमारे साथ कुछ नहीं करता। जैसे हमारे मम्मी डैडी होते हैं हमारी मदद करने के लिए, ऐसे ही ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए है। हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला उन कर्मों को कम कर सकता है, इसलिए हम ऊपर वाले को याद करते हैं। ये था दिव्य शक्तियों का संदेश। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर आऊँगी रीडिंग के लेके। आप सबको जय शिव शक्ति, जय महाकाल।